बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में झोंपड़ियों की कतार के बीच एक ऐसी झोंपड़ी थी जिसमें रहता था एक निर्धन परिवार। इस परिवार में 4 सदस्य थे। पिता रामलाल, माता सरस्वती, बेटा अर्जुन और बेटी राधा। रामलाल गांव के खेतों में मजदूरी करता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर उसने हमेशा अपने बच्चों को ईमानदारी और मेहनत की शिक्षा दी। अर्जुन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था। स्कूल में उसका दाखिला गांव के ही सरकारी स्कूल में हुआ। टूटी फूटी बेंचों पर बैठकर पढ़ना, फटे पुराने कपड़े पहनना और नंगे पांव स्कूल जाना उसकी आदत बन गई थी। लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो अक्सर आकाश की ओर देखता और सोचता, क्या एक गरीब का बेटा भी बड़ा आदमी बन सकता है। स्कूल के अध्यापक अर्जुन की लगन और ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न होते। वे अर्जुन को मुफ्त में किताबें और पेन देते ताकि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। अर्जुन पढ़ाई में इतना लीन रहता कि कई बार खेतों में काम करते करते भी वो गणित के सवाल हल करता रहता या इतिहास की घटनाओं को दोहराता रहता। पिता रामलाल जब खेतों से लौटते तो अर्जुन को पढ़ाई में डूबा देखकर उसकी पीठ थपथपाते और कहते, बेटा, यही मेहनत तुझे एक दिन ऊंचा मुकाम दिलाएगी। अर्जुन की मां सरस्वती भी उसे हमेशा आशीर्वाद देती और कहती, बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। अर्जुन ने 10वीं की परीक्षा गांव के सरकारी स्कूल से दी और पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये खबर अखबारों में भी छपी। पूरे गांव में अर्जुन की तारीफ होने लगी। लोग रामलाल को बधाई देने आने लगे। लेकिन साथ ही लोगों के मन में शंका भी थी कि गरीब परिवार का बेटा आगे की पढ़ाई कैसे करेगा। रामलाल ने अपने गहने बेच दिए और अर्जुन का दाखिला शहर के एक अच्छे कॉलेज में करवाया। शहर की जिंदगी अर्जुन के लिए नई थी। बड़े बड़े भवन, तेज रफ्तार गाड़ियां और अंग्रेजी में बात करने वाले छात्र, ये सब देखकर पहले तो अर्जुन थोड़ा सहम गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दिन रात किताबों में डूबा रहता। कॉलेज के पुस्तकालय में घंटों बैठकर पढ़ाई करता। उसके पास न मोबाइल था न बाइक। वो पैदल ही कॉलेज जाता और लौटता। अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोचिंग कर सके। उसने अपने सीनियर छात्रों से मदद ली, पुराने नोट्स पढ़े और इंटरनेट पर मुफ्त संसाधनों का सहारा लिया। वो अक्सर सस्ते इंटरनेट कैफे में जाकर घंटों तैयारी करता। उसने अपने लिए एक सख्त दिनचर्या बनाई। सुबह 4 बजे उठना, रात को देर तक पढ़ना और हर रोज खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना। साल बीतते गए। अर्जुन ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और अब उसका लक्ष्य था भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS। वो जानता था कि ये राह आसान नहीं है। गांव के लोगों की अपेक्षाएं, परिवार की गरीबी और अपनी सीमित सुविधाएं, ये सभी चुनौतियां उसकी परीक्षा ले रही थीं। अर्जुन ने IAS की तैयारी शुरू की। वो ना तो महंगी कोचिंग कर सका और ना ही बड़े शहरों में रह सका। उसने गांव लौटकर वहां की शांत प्रकृति में पढ़ना शुरू किया। अर्जुन खेतों के किनारे पेड़ों की छांव में बैठकर किताबें पढ़ता, पुराने पेपर्स हल करता और खुद को मजबूत बनाता। कई बार ऐसा हुआ कि गांव में बिजली ना होने की वजह से वो दिए की रोशनी में रात रात भर पढ़ता। बारिश के दिनों में उसकी किताबें भीग जाती, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं भीगा। गांव के बच्चे उसे देखकर प्रेरणा लेने लगे। अर्जुन का पहला प्रयास असफल रहा। परिणाम आया तो उसके नंबर कट ऑफ से कुछ कम थे। वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसके पिता ने कहा, बेटा, हार वही मानता है जो लड़ाई छोड़ दे। तो फिर से कोशिश कर। माँ ने उसका माथा चूमा और कहा, भगवान तेरा साथ है। अर्जुन ने एक बार फिर से तैयारी शुरू की। इस बार वो और भी ज्यादा अनुशासन में रहा। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें सुधारने पर ध्यान दिया। इस बार उसने उत्तर लेखन अभ्यास पर खास जोर दिया। दूसरे प्रयास में अर्जुन ने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों पास कर ली। अब बारी थी साक्षात्कार की। साक्षात्कार दिल्ली में था। अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दिल्ली जा सके। गांव वालों ने मिलकर चंदा किया और उसके दिल्ली जाने का प्रबंध किया। दिल्ली की ऊंची इमारतें और चमकचमाती सड़कों पर चलते हुए अर्जुन के मन में डर और उत्साह दोनों थे। इंटरव्यू बोर्ड के सामने वो पूरी सच्चाई और आत्मविश्वास से बोला। उसने गांव की समस्याओं और उनके समाधान पर अपनी स्पष्ट राय रखी। अंततः वो दिन आया जब IAS परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित हुआ। अर्जुन ने अपने पिता के मोबाइल पर परिणाम देखा। उसकी आंखें भर आईं।
वो सफल हो गया था। पूरे जिले में उसका नाम रोशन हो गया। गांव में मिठाइयां बंटी, लोग रामलाल के घर आकर उसे सलाम करने लगे। आज अर्जुन एक सच्चे और ईमानदार IAS अधिकारी है। उसने अपने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। गांव में स्कूल की इमारतें बनवाई, सड़कों की मरम्मत करवाई और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति शुरू की। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों, मेहनत सच्ची हो और आत्मविश्वास अडिग हो तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। गरीबी केवल एक परिस्थिति है, ना कि सफलता की राह में रुकावट। अर्जुन की तरह हर युवा अपने सपनों को साकार कर सकता है, अगर वो हार न माने और निरंतर प्रयत्न करता रहे।